बढ़ती ठंड में रैन बसेरों का जिलाधिकारी एवं एडीएम-एफ ने किया निरीक्षण। सफाई प्रकाश व्यवस्था पर तत्काल सुधार के निर्देश। सहारनपुर में कड़ाके की ठंड शुरू होते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल ने नगर निगम अधिकारियों के साथ रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। प्रकाश की कमी एवं टीवी की खराब स्थिति भी सामने आई। इस दौरान तत्काल सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए गए। प्रशासन का फोकस बेघरों को ठंड से बचाने पर है। जिलाधिकारी ने गरीब लोगों को कंबल भी वितरित किए। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बुधवार गुरुवार रात्रि 1 बजे संबंधित जानकारी दी। बाबा जी सहाई कहाँ के रहने वाले? जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा, यहाँ रैन बसेरे में ठहरे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छी। क्या बहुत- करते हैं आप? कुछ ना करते, हाथ पैर काम ना करता, बुढ़े हो गए हो। तो यहाँ कैसे पहुंचे आप? हाँ? यहाँ कैसे पहुंचे आप? बस ऐसे चले आया, मांगते खाते हुए यहाँ। ठंड है जहाँ, इस ठंड में कैसी व्यवस्था है यहाँ की? बढ़िया है? बहुत बढ़िया व्यवस्था बाबू जी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया। और सर रैन बसेरे का निरीक्षण किया है, क्या कंडीशन है? नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों का जो है निरीक्षण किया जा रहा है और यहाँ पर बेसिकली महिला और पुरुष के लिए अलग अलग इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। महिलाओं की संख्या चूँकि कम रहती है तो लगभग 5 बिस्तर हैं और बाकी पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। शौचालय भी देखा गया तो शौचालय भी गंदे पड़े हुए हैं, इनको सफाई की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ जो सुरक्षाकर्मी उनकी जो ड्यूटी है वो 4 या 5 घंटे यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पर और भी कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे गद्दे हैं, तकिया हैं, वो भी गंदे पाए गए हैं। फर्श भी कई जगहों पे जो है गंदी है, तो इनको निर्देशित किया गया। सहायक नगर आयुक्त हैं हमारे साथ विकास, तो उनसे बात की, इनको निर्देशित किया गया है और रेगुलर ये जो है निरीक्षण होते रहेंगे। सर लगभग कितने रैन बसेरे हैं? लगभग 28 रैन बसेरे पूरे जनपद में संचालित हैं और नगर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा 3 संचालित हैं और जिला चिकित्सालय में पुरुष और महिला उनके द्वारा संचालित है और एक मेडिकल कॉलेज में है। रेस्ट जो हमारे अन्य नगर निकाय हैं वहाँ पर जो है रैन बसेरे संचालित है। जन्म मृत्यु आवेदन के लिए निगम में नई विंडो की व्यवस्था। जन्म मृत्यु विभाग की ICCC से कराई जाएगी निगरानी। नगर आयुक्त शिवपुरी के निर्देश पर नगर निगम ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के लिए विभाग में बढ़ती भीड़ को कम करने, आमजन की सुविधा के लिए निगम प्रांगण में एक नई विंडो की गुरुवार दोपहर 2 बजे व्यवस्था की गई है। अब आवेदनकर्ता अपने आवेदन के लिए विभाग में न जाकर इस विंडो पर आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन किस स्थिति में है यह जानने के लिए भी एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। कैमरों के माध्यम से जन्म मृत्यु विभाग की निगरानी के लिए विभाग को ICCC से जोड़ा जा रहा है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार एवं अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय ने जानकारी देते हुए बताया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को आवेदन जमा करने हेतु भीड़ के कारण काफी इंतजार करना पड़ता था। आवेदन जमा कराने की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम परिसर में ही एक नई विंडो खोली गई है ताकि लोग आसानी से अपना आवेदन इस नई विंडो पर जमा करा सकें। जिलाधिकारी ने की कोहरा यातायात प्रबंधन शीतलहर के संबंध में बैठक। यातायात प्रबंधन पर बनाई गई रणनीति। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में जनपद में कोहरा यातायात प्रबंधन शीतलहर के संबंध में गुरुवार शाम 5 बजे बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी द्वारा NHAI एवं लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि मुख्य मार्गों पर स्वयं निरीक्षण कर सड़क सुरक्षा संबंधी अपेक्षित कार्रवाई तत्काल कराएं। समस्त उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के मार्गों का निरीक्षण करें। यातायात संबंधी जो भी सुझाव हो वह संबंधित विभाग को अवगत कराएं। नगर निगम को निर्देश दिए गए कि फुटपाथ एवं मुख्य चौराहों पर रात्रि के समय कोई भी व्यक्ति खुले में न सोने पाए। इसके लिए रैन बसेरों में पुलिस की मदद से पहुंचाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा क्रिटिकल कॉरिडोर टीम गठित की गई, जिसका दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपायों एवं सुझाव पर साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा शॉर्ट, मीडियम एवं लॉन्ग टर्म पर कृत कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। लहर शुरू हो गई है, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, जिला प्रशासन द्वारा सहारनपुर में शीतलहर के दृष्टिगत कई प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू करवाई जा रही हैं। सबसे पहले तो हमारे जनपद में सभी नगर पालिका क्षेत्रों में, सभी नगर पंचायतों में, नगर निगम में और अन्य जो ऐसे आवश्यक इम्पोर्टेंट स्थल हैं वहां पर 28 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां पर दिन और रात में लोगों के रुकने के लिए वहां पर पर्याप्त रजाई, गद्दा इत्यादि बेड लगाए गए हैं। मेरे द्वारा कल स्वयं भी कुछ रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया था और वहां पे सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा
शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्थलों पर अलाव जलाने की कार्रवाई शुरू की गई है। सभी तहसीलों के माध्यम से विभिन्न मार्केट्स में, चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं और ये निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त संख्या में अलाव जलाए जाए। और क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी धुंध भी देखने को मिल रही है, तो स्कूलों के टाइम को भी थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है और सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे के मध्य ही स्कूल चलाने के निर्देश सभी निजी और सरकारी स्कूलों को दिए गए हैं। आज हम लोगों ने एक व्यापक बैठक करके विभिन्न जो हमारे रोड्स हैं उनके संबंधित विभाग, चाहे वो PWD हो, नगर निगम हो, NHAI हो या अन्य जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी निर्देश दिया है कि धुंध के दृष्टिगत जो रोड सेफ्टी के आवश्यक सब जो तरीके अपनाने हैं या फिर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था है, इसको दुरुस्त कर लिया जाए। रिफ्लेक्टर या ब्लिंकर्स लगाकर जहां जहां पर भी कहीं पर टर्न्स हैं या फिर डिवाइडर्स हैं, उनको प्रकाशित रखा जाए ताकि रात में धुंध में, कोहरे में कोई भी दुर्घटना ना घटे। साथ ही साथ ARTO और सभी हमारे पुलिस के विभागों अधिकारियों के माध्यम से ये जनरली इसमें चेकिंग भी करवाई जा रही है कि कोई भी ओवरलोडिंग या ओवर स्पीडिंग ना की जाए और लोगों के बीच में ये अपील भी की जा रही है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक वो धुंध के समय में अपनी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स चलाकर ही गाड़ी चलाएं। और लगातार हमारे सभी अधिकारी जो हैं वो भ्रमणशील रहेंगे और ये कोशिश की जाएगी कि इस पूरे समय में सतर्कता बरती जाए। सर, जो बसेरे हैं इनमें कितने लोग बसेरा कर सकते हैं? देखिए, सभी बसेरे जो हैं हमारे ये अलग अलग क्षमता के हैं। जैसे नगर निगम में जो जनमंच पे हमारा रैन बसेरा है, वहाँ पे लगभग 80 लोग जो हैं वो रुक सकते हैं। इसी तरह से जो प्रभु जी की रसोई के पास जो हमारा दूसरा एक रैन बसेरा है, वहाँ पे भी करीब 40 से 50 लोग जो हैं वो आसानी से रुक सकते हैं। हम लोगों ने पिछले साल जो हमारा मेडिकल कॉलेज है पिलखनी में, वहाँ पर भी एक रैन बसेरा बनवाया था, वो भी संचालित हो गया है। इसके अलावा जितने भी रैन बसेरे हैं वहाँ पे 15 से 20 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। और नगर निगम को ये भी निर्देश दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ और अस्थायी रैन बसेरे संचालित करें, जैसे कि रेलवे रोड पर या रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर अम्बाला रोड पर, जहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में बाहर से लोग कामकाज के लिए आते हैं और कई बार उनको देर रात में यहाँ पे रुकना पड़ता है। सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित बीजेपी दफ्तर को घेरने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने घर पर किया नजरबंद। नेशनल हेराल्ड, मनरेगा और अन्य मुद्दों पर बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों के प्लान को पुलिस ने फेल कर दिया। देर रात से ही पुलिस ने जिले के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं को घरों में नजरबंद कर दिया। जबरन जाने की कोशिश कर रहे कुछ नेताओं की पुलिस से नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार दोपहर 2 बजे भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेसी नेता वरुण शर्मा एवं एडवोकेट चंद्रजीत सिंह निक्कू ने कहा कि सरकार बौखलाई हुई है। वरुण शर्मा जी, एक बार फिर से कांग्रेसियों के यहाँ पर पुलिस का पहरा है, क्या करना चाह रहे थे आज आप लोग, ये बता दीजिए। देखिए, आज का हमारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिले में हमारे महानगर और जिले को संयुक्त रूप से कार्यक्रम करना था। हमारा जो सभी साथियों को बलियाखेड़ी ब्लॉक पर इकट्ठा होना था और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का हमने घेराव करना था। लेकिन कल रात से ही हमें सब साथियों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। ना तो हमें कहीं जाने दे रहे हैं, ना हमारी कोई बात को किसी भी तरीके से प्रशासन शासन मानने का काम कर रहा है। इसीलिए रात से हमें हाउस अरेस्ट किया हुआ है। क्या कहेंगे जो नेशनल अवार्ड मामला भी चल रहा है, कल भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और आज पूरी तैयारी थी। देखिए, नेशनल अवार्ड मामला पूरे देश के सामने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे नेताओं पर फर्जी केस दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने खारिज कर दिए। इसी एवज में हमने इनका आज मतलब इनके कार्यालय में जाकर प्रदर्शन ये करना था कि सच के साथ दें। लेकिन ये झूठी, निकम्मी, गूंगी बहरी सरकार जो केंद्र में, प्रदेश में देश को चलाने का काम कर रही है, वो एक आम आदमी को भड़काने का भी काम कर रही है। वो इस वजह से कि काम पे तो उनका ध्यान है नहीं, रोजगार पे ध्यान नहीं है, कोई गरीब मजदूर किसान पिसने का काम जिसका हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए ये इसमें मतलब इन्हें ये समझ लो कि डिग्री हासिल है। पहले राम मंदिर का मुद्दा उठा के रखा, ठीक है जी, प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आस्था है हमारी भी, हम भी मानते हैं उन्हें। लेकिन आज ये मनरेगा का नाम जो हमारी केंद्र में बैठी हमारी कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने जो कानून बनाया था कि 100 दिन का रोजगार और गरीब मजदूर को उसमें क्या कहते हैं भोजन का अधिकार जो दिया था, आज उसका नाम बदलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों चेंज किया जा रहा है? कोई अगर इनसे ही पूछे, जवाब इन पे है नहीं। प्रेस के सामने ये बोल नहीं सकते, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा अपने दफ्तर से ये इशू करते हैं और वो आम पब्लिक में फैलाने का एक गंदा काम करते हैं।
जी आज आपने प्रदर्शन किया है, आपको जो है घर पर नजरबंद किया है, क्या कुछ नाम हुआ है, क्या कुछ होना चाहते हैं आप? देखिए, ये कायर मोदी योगी की सरकार द्वारा कल रात 11 बजे से हमें घर में नजरबंद कर रखा है। चूंकि आज कांग्रेस कार्यकर्ता बलियाखेड़ी ब्लॉक पर इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। वो धरना प्रदर्शन और घेराव इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिस प्रकार देश में विपक्षियों पर झूठे मुकदमे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड मामले में इन्होंने एक मुकदमा चलाया, जांच करी और 12 साल की जांच के बाद जब ये कोर्ट के सामने ईडी चार्जशीट लेकर के गई तो माननीय अदालत ने उस चार्जशीट को कूड़े के ढेर में फेंकने का काम किया और उनको नसीहत देते हुए कहा कि जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो क्यों आप हमारे पास ये चार्जशीट लेकर के आए हैं। इसी से कांग्रेस कार्यकर्ता एक मैसेज देना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप लोग जागे और विपक्षियों पर ये झूठे मुकदमे करने बंद करें और देश में विपक्ष को अपना काम करने दें। लेकिन पुलिस प्रशासन, योगी सरकार द्वारा रात से हमें नजरबंद कर दिया गया था। हमारे काफी साथी जब यहाँ से बलियाखेड़ी ब्लॉक जाने के लिए इकट्ठा हुए तो पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें जबरदस्ती रोकने का काम किया गया, बलपूर्वक हमें रोक दिया गया और नजरबंद कर रखा है। अभी भी पुलिस पहरे में हम लोग बैठे हैं। मुझे एज ए एडवोकेट कोर्ट में भी जाना था लेकिन हमें कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। जनता रोड वाल्मीकि कॉलोनी होगी रेगुलराइज, नगर निगम कार्यकारिणी का फैसला। निगम कार्यकारिणी की बैठक कल भी रहेगी जारी। महापौर डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम कार्यकारिणी ने जनता रोड वाल्मीकि कॉलोनी को रेगुलराइज कर उस पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव लंबी चर्चा के बाद गुरुवार शाम 6 बजे पारित किया। जबकि बाबा लाल दास रोड स्थित म्युनिसिपल कॉलोनी, कलसिया रोड वाल्मीकि कॉलोनी तथा गढ़ी मलुक तथा शहर में निर्मित निगम की दुकानों के सिकमी किराएदारों के संबंध में पुनर्वालोकन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अनेक विषयों पर चर्चा अधूरी रहने के कारण महापौर द्वारा बैठक कल शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। कल शाम 4 बजे महापौर कार्यालय में ही कार्यकारिणी बैठक पुनः शुरू करते हुए बाकी रह गए विषयों पर चर्चा की जाएगी। महापौर कार्यालय में महापौर डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। बैठक में प्रस्ताव संख्या 60 के माध्यम से ऐसे करदाताओं की संपत्ति एवं भवन की बिक्री और नीलामी करने की बात कही गई थी जिनका निगम द्वारा भेजे गए नोटिस का समय समाप्त हो गया है। इस पर पार्षद अभिषेक अरोड़ा, मंसूर बदर, दिग्विजय चौहान, उप सभापति मयंक गर्ग ने अपने अपने सुझाव दिए और ऐसे भवनों का विवरण उपलब्ध कराने की मांग की। फरार गैंगस्टर पर सहारनपुर पुलिस का शिकंजा, धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त आकिल पुत्र शकील निवासी अरबी मदरसे के पीछे शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, जो कि अपराध संख्या 543/2023 धारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित तथा लगातार फरार चल रहा है, के विरुद्ध गैर जमानती वारंट एवं धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई गुरुवार शाम 4 बजे की गई। उक्त कार्रवाई के अंतर्गत चौकी प्रभारी शेखपुरा कदीम द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया गया। साथ ही मुनादी कराकर स्थानीय नागरिकों को अवगत कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को शीघ्र आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा नियमानुसार आगे की कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना चिल्काना पुलिस टीम ने 5 लाख रुपए की 25.50 ग्राम अवैध स्मैक सहित अभियुक्त को कालू माजरा से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना चिल्काना पुलिस टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशा तस्कर अब्दुल मलिक को गुरुवार शाम 4 बजे कालू माजरा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 25.50 ग्राम अवैध स्मैक, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी विनोद कुमार, उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस टीम ने मुठभेड़ एवं हत्या के प्रयास के मुकदमों में वांछित अभियुक्त को मंडी समिति परिसर से किया गिरफ्तार। जनपद में पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस टीम ने गुरुवार दोपहर 3:30 बजे मुठभेड़ एवं हत्या के प्रयास के मुकदमों में वांछित अभियुक्त नाजिम उर्फ नजीम को मंडी समिति परिसर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विकास, हेड कांस्टेबल कपिल कुमार मौजूद रहे। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तर पर तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 चलाया जा रहा। सीएमओ
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तर पर तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवा और आम जनमानस को तंबाकू उपभोग के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के अंतर्गत अनेक गतिविधियों के माध्यम से आम जनमानस के साथ साथ जनपद के युवाओं को तंबाकू उपभोग के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार के द्वारा वीडियो मैसेज के माध्यम से समस्त विभागों के अधिकारियों, युवाओं और आम जनमानस से तंबाकू उत्पाद सेवन न करने की अपील की गई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक अभियान जो है सरकार की तरफ, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें विशेषकर तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3 लॉन्च किया गया है, जो 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रखा है। और इसमें सरकार द्वारा ये कार्यक्रम है कि सभी जितने भी हमारे निवासी हैं क्षेत्र के या प्रदेश के या देश के, उन सबको जो है तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराया जाए और उनसे एक शपथ दिलवाई जाए कि वो जो है तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने परिवार के सदस्यों को भी तंबाकू का सेवन नहीं करने देंगे। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक लिंक जो है भेजा गया है, वो लिंक हमारे विभाग द्वारा सभी विभागों में सर्कुलेट किया गया है और उस लिंक के थ्रू जो है एक शपथ जो है ऑनलाइन लेनी है, जिससे जो है भारत सरकार के पास जैसे ही व्यक्ति शपथ लिंक के साथ लेगा तो उनका नाम वहाँ दर्ज हो जाएगा और साथ में एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा। तो इसमें मेरी सभी व्यक्तियों से और सभी परिवारों से और सभी अभिभावकों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस शपथ में लिंक से डेवलप करके हिस्सा लें और इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि जो है प्रदेश में और हमारे देश में तंबाकू के प्रभाव को कम करने के लिए और उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये शपथ ग्रहण करें और इससे मुक्ति पाएं। धन्यवाद। जीपीओ रोड स्थित पंजाब होटल में बहुजन समाज पार्टी में सैकड़ों लोगों ने की सदस्यता ग्रहण प्रेस वार्ता हुई आयोजित। रणधीर सिंह बेनीवाल राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में नकुड़ विधानसभा से आए सैकड़ों लोगों ने गुरुवार शाम 4 बजे बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों ने कहा कि वे सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। मैं विजेंद्र सैनी, गांव सुंदेबांस। मैं पूरी निष्ठा से पार्टी में काम करूंगा और इनके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम करूंगा और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा। जय भीम। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले की संतान, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की विचारधारा को लेकर चलती है, इसलिए उनके परिवार के लोग, उन्हीं के सपूत हैं हमारे विजेंद्र सैनी जी। वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। हम बहुजन समाज पार्टी के सभी साथी, मैं जिला अध्यक्ष हमारे रजनीश बंधु जी, माननीय हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल जी के नेतृत्व में सब लोग शामिल हुए और हम इन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इनके दुख और सुख में और सम्मान में बहुजन समाज पार्टी तत्पर रहेगी और साथ ही साथ मिलकर सब लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। किन लोगों क्या करना चाहिए? आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशों के अनुसार नकुड़ विधानसभा से हमारे सभी जिम्मेदार साथियों के साथ में, सभी जिम्मेदार साथियों के नेतृत्व में आदरणीय नरेश गौतम जी, जनेश्वर प्रसाद जी, प्रताप सिंह जी, सरफराज रायन जी, हमारे बीच में जो नकुड़ के विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा के प्रभारी हैं, पूरी टीम के साथ हमारे लोग उपस्थित हैं और पदाधिकारियों की उपस्थिति में सैनी समाज से, क्योंकि सैनी समाज बहुजन समाज पार्टी का अभिन्न अंग रहा है और सैनी समाज तन मन धन से हमेशा पार्टी के साथ पहले भी खड़ा रहा है और आगे भी बहुजन समाज पार्टी के साथ सैनी समाज खड़ा रहेगा। और उसी सैनी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग, बहुत मजबूत अंग ग्राम सोंदेबाद से, नकुड़ विधानसभा से भाई विजेंद्र सिंह सैनी
बड़े मजबूत साथी हमारे बीच में, जिन्होंने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी में इनका पूर्ण रूप से पूरा सम्मान रखा जाएगा, पूरा हित रखा जाएगा और इनसे भी उम्मीद की जाएगी कि ये निष्ठा और ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी में काम करने का काम करेंगे। जैसा इनका वक्तव्य है, इन्होंने बोला है कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करने का काम करूंगा और निश्चित तौर पर 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए रात दिन एक करके काम करने का काम करेंगे। जनपद में कबूतरबाजी और विदेश भेजने के नाम पर ठगी पीड़ित पहुंचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। जनपद में कबूतरबाजी और विदेश भेजने के नाम पर ठगी का एक गंभीर मामला गुरुवार दोपहर 3:30 बजे सामने आया है। रामपुर मनिहारान क्षेत्र के रहने वाले युवक को दुबई भेजने का झांसा देकर 2 लाख रुपए हड़पने, जाली वीजा एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करने, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप एक पति पत्नी पर लगे हैं। पीड़ित ने पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम शफात है। जी, मैं रामपुर मनिहारान का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ से सहारनपुर से मैंने एक एजेंट से वीज़ा लिया था, तो उसने मुझे वीज़ा है ना हाथ से एडिट करके दिया है, वहाँ जाके फ्रॉड निकला। उसने वो एक ही मंथ का निकला, तो वो उसने बोला कि मुझे मेरे लिए काम ढूंढा है, काम के लिए मैं वहाँ पे जाऊँगा। कहाँ भेजा था? उसने मुझे दुबई के लिए भेजा था। दुबई में मेरे लिए काम था, लेकिन वहाँ जाके मुझे पहले 15 दिन रूम पे रखा है, वहाँ पे कोई वो नहीं है, तो वहाँ पे वो एक ही मंथ का वीज़ा निकला। तो फिर उसके बाद 1 मंथ हो गया, जब मैंने चेक कराया तो मेरा विजिट ख़त्म हुआ, 1 मंथ का निकला। उसके बाद मुझे वहाँ पे फ़ाइन आया, तो मैंने बोला कि मेरा विजिट बढ़ाओ, मेरा फ़ाइन पे करो। ये फ़ाइन के लिए बोला, तो मुझे वहाँ से किसी चीज़ का कोई वो नहीं किया उन्होंने। तो मैंने उनको बोला विजिट बढ़ाने के लिए, तो मुझे वहाँ से किसी चीज़ का बात नहीं की मेरे से। तो कौन लोग थे वो, कहाँ के रहने वाले? वो यहाँ पे नौशाद है उनका नाम, तो यहाँ खताखेड़ी के रहने वाले हैं। और उनके जो और भी एजेंट है वो चंडीगढ़ के, वहाँ से धमकी दिला रहे कि मतलब वहीं से मुझे ज़िंदगी भर के लिए वहीं पे सटा देंगे। तो क्या कहते हैं? तो मैं यहाँ पे आया था इसलिए कि उनके लिए कार्रवाई की जाए कुछ। सहारनपुर जिले में राजस्थान पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार कर रहे एक व्यक्ति, जिसका नाम गौरव पुंडीर है, को थाना सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए जयपुर से आई पुलिस द्वारा बताया गया कि जयपुर में 2 लोगों को इसी महीने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 500 रुपए और 200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। इसको जयपुर में 2 मुलजिमों को 2,01,000 रुपये की भारतीय फेक करेंसी के साथ पकड़ा था, उनको अरेस्ट किया। उसमें से जो एक मुलजिम है गोविंद चौधरी, उसके खिलाफ पहले भी 2024 में झालावाड़ में फेक करेंसी का मुकदमा दर्ज है। उसने बताया कि मैं नोट सहारनपुर से, तो गौरव पुंडीर है, उससे ख़रीद के लाता हूँ। गौरव पुंडीर खुद नोट बनाता है, जो 1 लाख रुपए के सही नोटों के बदले में 3 लाख रुपए की फेक करेंसी देता है। उसके बाद उसको जो अरेस्ट मुलजिम था गोविंद चौधरी, उसको लेके सहारनपुर आए और इसने 4.5 लाख रुपए की करेंसी और लेके आया, जो गौरव पुंडीर था, जो फेक थी, उसको जब्त किया। गौरव पुंडीर को अरेस्ट किया और उसकी इतला से उसके घर मकान है जो 41 नंबर प्लॉट सेंट्रल कॉलोनी दिल्ली रोड पे, वहाँ से 2 रंगीन प्रिंटर, 2 लैपटॉप, 2 लेमिनेशन मशीन, 1 कटर मशीन और अध छपे हुए मतलब A4 सीट साइट में 115 सीट हैं 200 रुपये की और करीबन 15-20 सीट 500 रुपये के नोटों की, वो भी बरामद किए। और जो नोट पे ग्लू लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, उनकी खाली स्प्रे और पाउडर के पाउच और अन्य कई छोटे मोटे उपकरण हैं जो जाली नोट बनाने में काम आते हैं, उनको जब्त किया गया है। अब ये 2-3 महीने से करना बता रहा है। अभी इसको कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड ले रहे हैं और फिर जयपुर ले जाके और अनुसंधान करेंगे आगे। ये अभी हमने इससे पूरा डिटेल अनुसंधान किया नहीं है, ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय से ले रहे हैं, उसके बाद रिमांड प्राप्त होने के बाद आगे और अनुसंधान करेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तफ्तीश की जाएंगे तब बताएंगे साहब। ठीक है, थैंक यू। देखिए, कुछ दिनों पहले हम लोगों को राजस्थान पुलिस से एक सूचना मिली थी कि सहारनपुर का रहने वाले कोई व्यक्ति है जो कि नकली नोट बना के और फिर अलग अलग राज्यों में नकली नोट सप्लाई कर रहा है।
इसी की सूचना पर हमने फिर अपनी टीम लगाई और इसमें राजस्थान पुलिस का भी सहयोग लिया, जिससे हमने फिर उसमें जांच पड़ताल शुरू की, जो कि कल दिनांक में हमको दो लोगों को यहाँ से सहारनपुर से गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक व्यक्ति वो सहारनपुर का रहने वाला है और एक व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है। दोनों जो लोग हैं एक दूसरे को इंस्टाग्राम के माध्यम से जानते हैं और इससे उनकी दोस्ती हुई और इसी तरह से उन्होंने गैंग बनाकर नकली नोट छापने का काम शुरू किया है। ये नकली नोट छाप कर उसके बाद फिर उसको अलग अलग लोगों को इंस्टाग्राम के माध्यम से बुलाकर और अपने यहाँ पे सहारनपुर में उसको देते थे। तो उनके घर के पास हम उसमें रेड भी डाली गई, जिसमें नोट छापने की प्रिंटिंग मशीनें और नकली कागज भी मिले हुए हैं। तो लगभग कितने लोग इसमें जो उनके पास से बरामद हुए करीब 4 से 5 लाख रुपए के आसपास जो नकली नोट बरामद हुए हैं और भी इसमें जो है जानकारी की जा रही है।